हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपी जीके की क्लासेस चल रही हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब सामान्य लिखा हुआ है तो बिल्कुल सामान्य यानी बेसिक तरीके से आपको मैं एमपी जीके पढ़ाऊंगी। और आज हम इस क्लास को बहुत अच्छे सिंपल लेवल पे देखेंगे। जिसको आता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आज हम देखेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए और भी क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड, MP फॉरेस्ट गार्ड, आपका MP कांस्टेबल हो गया, आपका जेल प्रहरी हो गया, और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी। यहाँ पर अभी MP पटवारी का कौन सा पेपर चल रहा है? मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर चल रहा है। अगर आप का पेपर अभी नहीं है तो आप अपनी तैयारी देख सकते हो टेस्ट लगाकर, है ना। तो और मैंने आपको मैनेजमेंट पूरा पढ़ा रखा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी के आप तो पेपर ही चल रहे हैं, तो आप उसके MCQs देख सकते हैं। मैंने बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए वहां पर दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैथ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको मैथ बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो मैथ की तो देखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की फ्री PDFs, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर योर एग्जाम, सब आपका सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, अब मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम देख रहे हैं, तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है मैं जो आपको बता देती हूँ। पूरी जो डिटेल है कि गठन कब हुआ, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर आपको प्रॉपरली क्लास चाहिए किसकी, मध्य प्रदेश गठन की, क्योंकि मैं तो MCQs आपको कराती हूँ, साथ ही साथ समझाती चलती हूँ। अगर आपको क्लास चाहिए बिल्कुल सिंपल वे में, मैं आपको क्लास बना कर दूंगी, समझाऊंगी आपको। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, देखिए ये आपको मध्य प्रदेश का नक्शा दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये नक्शा हमेशा से ऐसा था मध्य प्रदेश का अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मध्य प्रदेश का जो नक्शा है ना, वो कितने टोटल 3 बार चेंज हुआ है। कितने टोटल? 3 बार ना, 3 बार चेंज हुआ है। एक बार आपका 1947 में अलग था। 1947 में आपका ऐसा था कि ऐसे ये जिले हैं, ऐसे नहीं होते थे। ऐसे क्या, पार्ट 1, पार्ट 1 ना, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे होते थे। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, ऐसे कितने 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगला गठन कब हुआ? अगली बार कब चेंज हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ये फिर से चेंजेस हुए इसमें। फिर इसमें ये ऐसा का ऐसा था, बस इसमें जो आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है ना, ये अपने MP में था, ये अपने मध्य प्रदेश में मिला हुआ था, ठीक है। फिर लास्ट टाइम कब हुआ? अंतिम पुनर्गठन कब हुआ इसका? 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था अंतिम पुनर्गठन अपना? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? 1 नवंबर को मनाते हैं, है ना। एक तो 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर फिर 2000 को हुआ, जिसमें से क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब बात की जाए कि मध्य प्रदेश किन
किन किन राज्यों को अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल कितने, 5 राज्यों को करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, और हम जब मैप देखते हैं तो हमेशा चाहे इंडिया का हो चाहे जो एमपी या किसी भी स्टेट का, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, यहाँ दक्षिण रहेगा, यहाँ आपका रहेगा पूरब, यहाँ रहेगा आपका पश्चिम। ठीक है, अब जे पांच राज्य को अपनी बाउंड्री शेयर करता है एमपी। एक आपका उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्व में करता है ये किसको, छत्तीसगढ़ को, किसको करता है, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, अब ये करता है नीचे महाराष्ट्र को दक्षिण में, और पश्चिम में करता है ये दो राज्य को, एक आपका राजस्थान और एक आपका गुजरात। ठीक है, क्लियर हुआ। ये पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से स्टेट है, दो स्टेट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जिले जो टच करते हैं ना ये उत्तर प्रदेश को, सबसे ज़्यादा जिले यहीं आते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम आपके गुजरात में आते हैं। तो आपको यहाँ तक मैप समझ में आया। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ, अगर अगली बार हम देखेंगे तो राज्य का गठन कैसे हुआ, किस तरीके से, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आसानी से। ठीक है, अभी आप केवल इतना समझिए कि 3 बार मध्य प्रदेश का नक्शा जो है, मैप जो है, चेंज हुआ। ठीक है, आज़ादी के बाद 1956 में, उसके बाद अंतिम कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। देखिए, अब हम देखेंगे राज्य के प्रतीक चिन्ह, राज्य के प्रतीक चिन्ह। अब राज्य के प्रतीक चिन्ह जो हैं ये कैसे बने, कब बने, मैं आपको बताऊं कि जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब उसके 25 साल बाद, उसके कितने 25 साल बाद सोचा कि हमारे एमपी का कुछ चिन्ह तो होना चाहिए ना, हमारा कुछ पहचान होनी चाहिए हमारे मध्य प्रदेश की, किसकी, कुछ पशु होने चाहिए, पक्षी होने चाहिए, फूल होने चाहिए, है ना, मछली होनी चाहिए। तो ये सब सोचते हुए 1 नवंबर 1956 के बाद 25 साल बाद जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी की शादी की 25 साल हो जाते हैं एनिवर्सरी को, तो 25 साल जब हो जाते हैं हम क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली, है ना, सुना होगा आपने। तो 1 नवंबर 1956 के बाद 25 साल बाद, यानी 1 नवंबर 1981 को ये क्या, राज्य प्रतीक अधिनियम बनाया गया। किसके नेतृत्व में बनाया गया, बात करें तो अर्जुन सिंह, है ना, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में ये बनाया गया था। ठीक है, फिर बहुत सारे चिन्ह बनाए, मतलब एक चिन्ह, बहुत सारी चिन्ह बनाए गए। आपका राज्य के चिन्ह, पशु पक्षी, ये सब आपके बनाए गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ। 25 साल बाद यानी 1 नवंबर 1981 को राज्य प्रतीक अधिनियम बना, राज्य के कुछ चिन्ह बनेंगे। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया, अर्जुन सिंह ने। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका राजकीय चिन्ह है। ठीक है, राजकीय चिन्ह है। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें ये जो स्तूप है, इन स्तूपों की संख्या कितनी है, इन स्तूपों की संख्या है आपकी 24 है। कितनी है, 24 है। ठीक है, और इसके अंदर ये गोल पहचानना बहुत ज़रूरी है आपको कि आपका जो राजकीय चिन्ह है वो कैसा दिखता है ना। तो ये देखिए गोल घेरा है,
ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। अब एक साइड आपको दिखती हैं गेहूं की बाली, यानी गेहूं की बाली आपको दिखेंगे, ये दिख रहे हैं आपको, ये गेहूं की बाली है। और दूसरी साइड आपको क्या दिखता है, दूसरी साइड आपको दिखता है धान, है ना, धान जो होता है वो दिखता है। अब इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये जो पेड़ है ये काय का पेड़ है आपका, बरगद का। किसका, बरगद का, जो कि क्या है, पेड़ राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है आपका, बरगद है, ठीक है, बरगद है। और ये आपका अशोक का चिन्ह, अशोक स्तंभ, ये बीच में लगा हुआ है। तो कितने आपको यहीं से आपके बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना, आपके किसके ऊपर, राजकीय चिन्ह के बारे में, है ना, राजकीय जो प्रतीक है उसके बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो याद रखिए कि इसमें दो बाली हैं, वो किस किस की हैं और क्या लिखा हुआ है अंदर, है ना, अंदर क्या है, किसका पेड़ है, स्तूपों की संख्या कितनी है, ये सब क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, अब हमने राजकीय चिन्ह देख लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, राजकीय मछली। क्या देखेंगे, राजकीय मछली देखेंगे। ठीक है, कौन सी है राजकीय मछली अपनी, महाशीर मछली। क्या नाम है, क्या नाम है इस मछली का, महाशीर मछली। ठीक है, और इसका देखिए, सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कोई भी चीज राजकीय कब बनती है, राजकीय कब बनती है, जब उसकी आबादी धीरे धीरे कम होने लगे, है ना, धीरे धीरे कम होने लगे। जैसे इस राज्य सरकार ने देखा कि इस जो मछली की जो प्रजाति है, तो ये क्या है, धीरे धीरे कम होने लगी, तो क्या किया, उसको क्या कर देते हैं, फिर राजकीय घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है, उसे राजकीय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही मछली के साथ हुआ। तो ये क्या होती है, जो महाशीर मछली है ये थोड़ी पौष्टिक होती है, तो लोगों ने इसका क्या, जो बोलते हैं ना मछली जो खाते हैं, तो वो इसकी ज़्यादा संख्या में इसकी कमी होने लगी। तो क्या कर दिया सरकार ने, इसको राजकीय, राज्य सरकार ने किया कि इसको राजकीय मछली घोषित कर दिया, और इसको क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। अब संरक्षण प्रदान किया, अगर जैसे कोई इसका शिकार करेगा, इसे कोई पकड़ेगा, तो क्या उसे जेल हो सकती है, वो भी बिना जमानत के, उसकी जमानत नहीं होगी, है ना। जैसे सलमान खान ने हिरन को पकड़ा था तो उसे जेल हो गई थी। अब वो कहीं हरियाणा वगैरह का था, उनका राजकीय पशु था वो हिरन, तो उसी चक्कर में, तो ये क्या है, मछली अगर जैसे विषय भी आप अगर पकड़ते हो, इसका शिकार करते हो, तो आपको भी जेल हो सकती है। तो अब मछली के बारे में जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम क्या है, टॉरप्यूटिटोरा। क्या नाम है, मुश्किल होता है थोड़ा नाम याद करना, टॉरप्यूटिटोरा, टॉरप्यूटिटोरा इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नाम है। अब इसको कब घोषित किया गया था, राजकीय मछली कब घोषित किया गया था, 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया था, है ना। और बाहुल्य क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके नर्मदा नदी में। और ये क्या काम भी करती है, ये नदी को साफ भी बनाती है। मछली क्या करती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खा लेती है, साफ कर देती है। तो नर्मदा नदी को ये साफ करने का काम भी करती है ये मछली। ठीक है, और खरगोन और खंडवा में भी ये पाई जाती है, बाहुल्य क्षेत्र में। तो क्लियर हुआ, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है आपका, राजकीय पशु। क्या है ये, राजकीय पशु।
ठीक है। राजकीय पशु आपका कौन सा है? दूधराज। इसका अन्य नाम क्या है? दूधराज कह लो, शाही बुलबुल कह लो, ठीक है। ये कौन सा है? आपका राजकीय पक्षी है, ठीक है, दूधराज या फिर शाही बुलबुल। और इसका साइंटिफिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। क्या नाम है? पैराडाइज फ्लाईकेचर। आपके पूछा जाए कि एग्जाम में कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो क्या है? पैराडाइज फ्लाईकेचर, ठीक है। क्लियर हुआ। और इसका घोषित वर्ष, इसको घोषणा इसकी कब की गई, कब इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया था? 1981 में इसको किसका दर्जा मिला था? राजकीय पशु का। जब राजकीय चिन्ह बना तभी राजकीय पक्षी जो है घोषित कर दिया गया, ठीक है। और आपको ये प्रजाति आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगी शिवपुरी में, शिवपुरी ज़िले में, ठीक है। कहाँ दिखेगी? शिवपुरी ज़िले में ये आपको दिखेगी। कौन सी जगह? यहाँ पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपको सिर्फ ये क्या है? फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूधराज या शाही बुलबुल दिखेगी। इसकी देखिए लंबा पंख होता है। सबसे ज़्यादा आपको शिवपुरी ज़िले में ही ये देखने को मिलेगी, वो भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इसकी भी प्रजाति कहीं और नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? इसको राजकीय पक्षी बना दिया गया। सॉरी, अगला देखें, ये है आपका राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प या राजकीय फूल जैसे हम कहें। तो देखिए राजकीय जो पुष्प है ये आपको कहाँ का? आपको पूरे एमपी में ये दिखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो इसी कारण, और ये कहाँ लगते हैं? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है ना। आपके एमपी से होके क्या गुजरती है? कर्क रेखा, कैंसर की रेखा जैसे बोले वो होकर गुजरती है, तो उसकी सीधी जो सूरज की रोशनी है तो आप अपने एमपी पे पड़ती है, तो इस कारण क्या है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और इसी कारण ये जो पुष्प है, जो वो है फूल, तो ये इसी कारण यहाँ अपने एमपी में इसकी ज़्यादातर यही पाया जाता है। और इसी कारण से क्या हमारे यहाँ आम भी क्या है? एक जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहीं होता है। तो अपने एमपी में आम और ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण होते हैं। यहाँ देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है लिलीमम कैंडीमम, लिलीमम कैंडीमम वैज्ञानिक नाम इसका। तो अच्छा नाम है, वैज्ञानिक नाम लिलीमम कैंडीमम। आपको याद रखना है। बाहुल्य क्षेत्र आपका पूरे एमपी में इसका बाहुल्य क्षेत्र है। और इसका घोषित वर्ष की हम बात करें, घोषित वर्ष इसको कब बनाया गया? राजकीय पुष्प 1981 में। कब बनाया गया था? 1981 में, ठीक है। देखिए राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका? बरगद है। कौन सा है? बरगद है ना, बरगद है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? यानी ये कौन सी प्रजाति का है? तो ये है आपका फाइकस बेनगैलेंसिस। क्या नाम है? फाइकस बेनगैलेंसिस। इसका क्या है? ये इस प्रजाति का, इस कुल का ये है, ठीक है। और ये उसका है, ये इस स्लाइड में आ गया है। तो पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गौदा में बनाया जाएगा। जो बरगद का पार्क बनेगा वो इंदौर में बनेगा। कहाँ पर? इंदौर के बड़गौदा में ये बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका क्या है? सोयाबीन, राजकीय फसल।
आप सभी को पता होगा अपने एमपी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, किसकी फसल की जाती है, सोयाबीन की। किसकी? सोयाबीन की फसल की जाती है। कहाँ की जाती है? तो मालवा में की जाती है। क्या की जाती है? मालवा में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, ठीक है। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश, है ना। एक नाम क्या भी है मध्य प्रदेश का? सोया प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे सोया यानी ये सोयाबीन होती है ना, वो ज़्यादा होती है आपके मालवा में। ये किस कुल का है? वानस्पतिक नाम इसका, वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम है आपका ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है आपका राजकीय खेल। क्या है ये? राजकीय खेल है आपका। क्या नाम है राजकीय खेल का? मलखम। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल का नाम क्या है? मलखम। ये देखिए एक चढ़ा हुआ है ना, और ये कुश्ती जैसे लड़ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है इमेज में। तो ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। कब बना था ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? 9 अप्रैल 2013 को घोषणा, है ना। घोषणा कब की गई थी? 9 अप्रैल 2013 को इसकी घोषणा की गई थी। और उज्जैन जिले में मलखम अकेडमी बनने जा रही है, ठीक है। और जो इस खेल में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा, मतलब जो जीतेगा उसे क्या मिलता है, कौन सा सम्मान मिलता है इस खेल को जीतने पर? इस खेल में अव्वल आने पर प्रभाष जोशी सम्मान, जीतने पर कौन सा मिलता है? प्रभाष जोशी सम्मान, ठीक है। देखिए ये है आपका राजकीय नृत्य। क्या है? राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य कौन सा है आपका? राई है। कहाँ पर होता है ये? सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में, ठीक है। बुंदेलखंड में ये जो वो होता है नृत्य। और ये जो नृत्य कर रही हैं इन्हें क्या बोलते हैं? बेड़नी। क्या बोलते हैं? बेड़नी। अगर आप एमपी से हो तो आपको पता होगा, अशोकनगर साइड एक करीला माता का मंदिर है, जहाँ पर सीता मैया और लव कुश रुके थे, वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कुछ खुशी वगैरह होती है, जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो गया, शादी हो गई, किसी की जॉब वगैरह लग गई, तो उस खुशी में क्या होता है, ये इनको डांस करवाते हैं। वो कौन होती है? बेड़नी जिसे हम बोलते हैं। तो खुशी के मौके पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। राजकीय नदी आप सभी को पता है, सभी जानते हैं कौन सी है? नर्मदा नदी, है ना। और मध्य प्रदेश को एक और नाम क्या भी कहा जाता है? नदियों का मायका भी किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को ही नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है आपकी? नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या है? नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा यही पानी देती है सभी जगह अपने मध्य प्रदेश में, और ठीक है। और इसको क्या? नदियों का मायका भी कहा जाता है। जैसे देश की बड़ी बड़ी नदी, अपने देश की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, अपने एमपी में क्या है? छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियों को पानी देती हैं, जो बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं। इसलिए क्या इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये है आपका राजकीय पशु। क्या है ये? राजकीय पशु। देखिए मैंने यहाँ पर राजकीय क्या कर दिया?
ये पक्षी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था क्या, पशु है ये, है ना, ये पक्षी है, सॉरी। हमारा राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु आपका है बारहसिंघा। क्या, कौन है, बारहसिंघा, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है आपका, बारहसिंघा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष दुआओ सैली, रूस वर्ष दुआओ सैली, ठीक है। कौन सी प्रजाति का जो है राजकीय पशु है, तो ब्रेडरी प्रजाति का क्या है, ये राजकीय पशु है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कहाँ पाया जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, ठीक है। और आपको पता होगा, ये मैं आपको नॉर्मल जो बारहसिंघा है उसका फोटो नहीं लगाया है, क्या है, ये है आपका कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, उसने अपना एक शुभंकर जारी किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ये लिखा हुआ है, देखिए, भूरसिंघदा बारहसिंघा। क्या है, भूरसिंघदा बारहसिंघा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको बारहसिंघा, भूरसिंघदा बारहसिंघा। और ये लोगो किसने बना के दिया है, ये लोगो आपको दिख रहा है, किसने बनाया, तो एक 2017 में किसने, रोहन चक्रवर्ती ने ये लोगो बनाया था। इनको रोहन चक्रवर्ती को 2017 में कौन सा अवार्ड भी मिला था, WWF, लड़ाई वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क ने क्या किया, अपना एक शुभंकर जारी किया है, उसका नाम है, क्या है, भूरसिंघदा बारहसिंघा, ये लोगो इन्हें बना के दिया था, ठीक है। क्लियर हुआ आपको राजकीय पशु। देखिए, राजकीय फल कौन सा है, दिख रहा होगा, आम है, ठीक है। और अपनी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, इस कारण यहाँ पर आम और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश में जो है आम पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को धरोहर में शामिल स्थान। जो यूनेस्को है उस धरोहर में, यानी कीमती चीजें वहां पर ऐड कर ली जाती हैं यूनेस्को में। तो देखिए अपने एमपी की कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐड है, खजुराहो है आपका एक, तो खजुराहो को कब ऐड किया गया था, 1986 में। सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या मान के क्या ऐड किया था यूनेस्को में, खजुराहो को, है ना, खजुराहो, जो कि आपके कहाँ पर, छतरपुर जिले में है। और दूसरा आपका क्या है, सांची में क्या है, स्तूप है, बौद्ध स्तूप, क्या है, कब किया गया था, 1989 में। कब किया गया था, 1989 में। भीमबेटका, ये आपकी कहाँ पर है, रायसेन में है, इसको किया गया था 2003 में। अब मांडू प्रस्तावित है, इसका बिल पास हुआ है, तो ये प्रस्तावित है, जब भी हो जाएगा ऐड मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए क्या है, ये क्या है, बाघ है, क्या है, बाघ है, टाइगर। एमपी को बोलते हैं ना, अपने एमपी को टाइगर स्टेट, क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या पाई गई है, इसीलिए क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी से बोला जाता है। एक बार हम चूक गए थे, ये जो टाइगर स्टेट है वो हम जो किस लिए होता है टाइगर स्टेट नाम, कि हम फर्स्ट नंबर पे हैं, अपने टाइगरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। पर एक बार हम हार गए थे, कब हारे थे, कब,
2014 की बात है, जब 2014 में जनगणना की गई थी बाघों की, तो कितने बाघ निकले थे हमारे एमपी में? सिर्फ और सिर्फ 326 बाघ। कितने निकले? 326 बाघ, है ना। और फर्स्ट पे क्या चला गया था? हम आ गए थे सेकंड पे। फर्स्ट पे आपका आ गया था कर्नाटक। क्या आ गया था? कर्नाटक। लेकिन उसके बाद फिर से जनगणना हुई, जनगणना कब हुई? फिर 2018 में हुई, ठीक है, 2018 में हुई। 2018 में फिर से हम जीत गए, फिर से हम फर्स्ट नंबर पे आ गए। टाइगर स्टेट, हमारा टाइगर स्टेट है, तो हम फर्स्ट नंबर पे आ गए। कितने बाघ थे हमारे पास? 2018 की जनगणना के अनुसार हमारे पास थे टोटल 526। कितने थे? 526। कर्नाटक चला गया फिर से दूसरे नंबर पर, है ना। सेकंड पर आ गया आपका कर्नाटक। कितने से कितने बाघों से हम जीत गए थे? हम जीत गए थे किसके कितने थे? 524। दो बाघों से हम जीत गए। अब आपके लिए ये होमवर्क मैं दूंगी कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कमेंट में करना है आपको इसका आंसर। जिसका सही होगा अगली क्लास में उसका नाम बताया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम प्रदेश की राजधानी। अब सामान्य परिचय हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता दी? जिससे एमपी को, मध्य प्रदेश को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, है ना। इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल में और भी क्लासेस चाहिए होती हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ और क्वेश्चंस में आपको सब कुछ बता देती हूँ। और आज भी हम क्वेश्चंस ही देखने वाले थे, पर मैंने क्या किया, आपको पूरी थ्योरी मैंने आपको एमपी की पढ़ा दी। पूरी नहीं, मतलब परिचय, नॉर्मल परिचय जो होता है बेसिक, वो आपको मैंने पढ़ाया है आज, ठीक है। अब देखें प्रदेश की राजधानियाँ। अब प्रशासनिक राजधानी, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। तो क्या होगा? प्रशासनिक राजधानी जो होती है भोपाल है, लेकिन क्या संस्कार राजधानी कौन सी होगी? जबलपुर होगी। कौन सी? जबलपुर। और आर्थिक व खेल राजधानी कौन सी होगी? इंदौर। अब बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि आर्थिक यानी व्यावसायिक और खेल राजधानी आपकी कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है। आर्थिक, यहाँ पर आपका वित्त निगम आपका कहाँ पर है? इंदौर में है। वस्त्र उद्योग निगम कहाँ पर है? आपका इंदौर में है। ये दो ही जो है निगम आपके इंदौर में होंगे, बाकी कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है? आपके भोपाल में है, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा राजधानी है आपकी सिंगरौली में। कहाँ पर? सिंगरौली में है, ठीक है। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? पचमढ़ी में। कहाँ पर है ग्रीष्मकालीन राजधानी? पचमढ़ी में है, ठीक है। और अपने एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी है आपका, ठीक है। संगीत राजधानी बोला जाता है मेहर को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डोंट वरी। अब हम देखेंगे अपने एमपी को और किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सोया प्रदेश, है ना। क्या है? फर्स्ट आपका सोया प्रदेश। मैं आपको बता ही चुकी हूँ सोया प्रदेश क्यों। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? सोयाबीन की खेती, फसल यहाँ पर होती है। राजकीय फसल जो है हमारी कहाँ पर होती है? मालवा में। कहाँ पर होती है? मालवा में। और हृदय प्रदेश, इस टाइटल ही क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश को किसकी उपाधि मिली है? हृदय प्रदेश की। क्यों? जैसे अपने लेफ्ट में हार्ट होता है, वैसे ही आपके देखोगे
आपके जो भारत का नक्शा होगा वहाँ पर आपको एमपी बीचों बीच दिख जाएगी, थोड़ी सी लेफ्ट साइड रहती है। तो क्या हृदय प्रदेश की उपाधि अपने एमपी को मिली है। हीरा प्रदेश देखिए, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ होता है, अपने एमपी में ही होता है और कहीं नहीं होता। पन्ना में सबसे ज्यादा हीरा होता है ना। सबसे पहली खदान कहाँ पर, पन्ना में मिली है हमें हीरा प्रदेश। ठीक है, वनों का राज्य, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा अपने एमपी में वन है। क्या है, वन। ठीक है, यानी पेड़ पौधे वन जानते हैं। तेंदुआ राज्य, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा तेंदुआ मिलेंगे। और वुल्फ स्टेट यानी भेड़िया राज्य, भेड़िया आपको मिलेगा। टाइगर स्टेट मैंने आपको बता दिया। टाइगर प्रदेश क्यों, यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, टाइगर प्रदेश। अब नदियों का मायका, क्या, नदियों का मायका। कहा था मैंने आपको कि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम, नदियों का मायका बोलते हैं। छोटी छोटी सहायक नदियां जो होती हैं वो मिलकर कहाँ पर चली जाती हैं, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जाकर वो मिल जाती हैं। हम सब पढ़ेंगे नदियों के बारे में, डिटेल सारी पढ़ेंगे आगे क्लास आने। तो आज तो सिर्फ आपकी सबसे नॉर्मल क्लास थी, आपका सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का। फिर तेंदुपत्ता राज्य, क्यों, यहाँ पर तेंदुपत्ता ज्यादा होते हैं ना। तेंदुपत्ता राज्य मैंने आपको बताया था कि तेंदुपत्ता राज्य भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तेंदुपत्ता होते हैं, तेंदुपत्ता से उद्योग कौन सा होता है, तेंदुपत्ते से क्या बनता है, बीड़ी जो होती है वो बनती है तेंदुपत्ते से। ठीक है, गिद्ध राज्य, गिद्ध यहाँ पर ज्यादा होती हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का राज्य, कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए आज हमने बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ लिया, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज करा देती हूँ, कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। और आपको राज्य का पुनर्गठन पूरी डिटेल में पढ़ना हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, देखिए 308,252 है, या फिर कितना है 408,252, 508,252 वर्ग किलोमीटर, या 208,252 वर्ग किलोमीटर, कितना है याद रखिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। कब, जब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। कब, जब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। अब हम बात करें कि अब जब विभाजित था, जब छत्तीसगढ़ मिला हुआ था अपने एमपी में, तब कितना था क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का, तब था कितना, 443, 446, ऐसे आप याद रखिए। 443, 443 और फिर 4, फिर 1 2 3 4 5 6, कितने 6, ऐसे आपको याद हो जाएगा 4 4 3 4 4 6। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, कब, जब छत्तीसगढ़ मिला हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब मिला हुआ था, जब कितनी थी 446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब बात करें क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा अब कौन सा जिला है, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था क्षेत्रफल के मामले में। आपका एमपी ज्यादा हुआ करता था कि इसका ज्यादा था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो हम सेकंड नंबर पे चले गए, फर्स्ट पे चला गया आपका राजस्थान। कौन सा चला गया, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, 11.38%, या फिर 7.83%, या फिर 9.37%, या फिर 8.66%। तो कितना होगा, ये पूरा
ये पूरा देखिए और उसमें इसका हिस्सा पूरे देश के क्षेत्रफल के मुकाबले कितना है। एमपी का क्षेत्रफल 9.37%। कितना? 9.37%। अगला क्वेश्चन देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अभी बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, अपने देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा या फिर पहला स्थान है? देखिए आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। देखिए सबसे फर्स्ट पे कौन सा है? राजस्थान। सेकंड पे क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश किस में होगा? दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पे क्या है आपका? महाराष्ट्र। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश और लास्ट में फिफ्थ पे आएगा आपका गुजरात। दिख रहा है आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। कब मनाया जाता है राजकीय दिवस? कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 1 जून को, या फिर 2 जून को? तो हमें को पता है कब मनाया जाता है। 1 नवंबर। नवंबर से बड़ा गहरा नाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, 1 नवंबर को। और आपको पता है, फिर से रिपीट कर दूं, मध्य प्रदेश का नक्शा जो है कितनी बार? 3 बार चेंज हुआ था। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर से पुनर्गठन कब किया गया था? लास्ट और अंतिम आपका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, जब इसे क्या बनाने लगे हम? राजकीय दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है। तीसरा, सातवां, पांचवा या फिर छठा? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का स्थान छठा है। पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन 2 अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? चिन्ह आपको बताया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किस किस के 2 अनाज आपको दिखते हैं आपके राजकीय चिन्ह में? आपके मध्य प्रदेश राज्य के चिन्ह में गेहूं सरसों के, या फिर ज्वार गेहूं कपास, या फिर गेहूं धान के? तो हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से, ये है गेहूं, ये है धान, ये दोनों ही क्या है आपको अनाज दिखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गेहूं और धान की बालें हमें कहाँ पर दिखती हैं? आपके मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन भी एक बन जाएगा कि स्तूपों की संख्या कितनी है? 24 है। अब ये पूछा गया है, और भी तो पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना। और ये पेड़ किसका है? बरगद का है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें अंदर क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अंदर? मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा हुआ है आपके सत्यमेव जयते। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया है? मछली आपको बताई थी, कौन सी मछली थी? किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया है? डॉल्फिन, महाशीर, हैरिंग या फिर संस? कौन सी मछली को राज्य मछली घोषित किया है? महाशीर मछली को। कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में, है ना। संरक्षण
इसकी जो पौष्टिक ज़्यादा रहती है, इसीलिए क्या किया, राज्य सरकार ने इसको संरक्षण प्रदान किया और इसको राजकीय मछली घोषित कर दिया है ना। और नर्मदा में नदी में ये पाई जाती है, ठीक है। इसका नाम साइंटिफिक क्या था, टोरा प्यूटीटोरा। क्या था, टोरा प्यूटीटोरा इसका नाम था, साइंटिफिक नाम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। 870 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर, 570 या फिर 670 किलोमीटर। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है ना। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है। कैसे पूछी गई है आपकी, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। आप बताइए मुझे कि आपको मध्य प्रदेश के मैप में, नक्शे में आपको लंबाई ज़्यादा दिखती है या फिर चौड़ाई ज़्यादा दिखती है। क्या ज़्यादा दिखती है आपको, आपको चौड़ाई, जाहिर सी बात है चौड़ाई आपको ज़्यादा दिखती है। और उत्तर दक्षिण में ये लंबाई है, ये आपको कम दिखेगी। तो क्या पूछा गया है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक है। आपको याद रखना है कितनी है, 870 किलोमीटर, 870 वर्ग किलोमीटर है। कितनी, 870 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 605 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, 605 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 450 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 605 किलोमीटर या 505 किलोमीटर। तो अभी जस्ट बताया 605 है। कितनी है लंबाई, लंबाई 605, चौड़ाई 870, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस होंगे आपके अगली क्लास में होंगे, ठीक है। आज हम आखिरी क्लास यहीं एंड कर देंगे। आपको लास्ट क्वेश्चन बताना है, राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया था, वर्ष 1981, वर्ष 1961 या फिर वर्ष 1991 या फिर वर्ष 1971 में। कब हुआ था, हमें पता है कब हुआ था, वर्ष 1981 में, जब राजकीय चिन्ह बनाए गए हैं ना, हमारे एमपी की पहचानने की चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम मिलेंगे आपको अब अगली क्लास में और क्वेश्चंस के साथ आपके, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप ले लीजिए टेलीग्राम से, ठीक है। क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी है अच्छी बुरी जैसी भी हो आप बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।